तो दोस्तों, बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई एक अमेरिकन हॉरर मूवी जिसका नाम है नेवर लेट गो। फिल्म का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक और नया होने की वजह से पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आई है। तो पहले हम इसकी स्टोरी को जानेंगे और लास्ट में मैं इसकी कॉम्प्लेक्स एंडिंग को एक्सप्लेन करूंगा जिसे लेकर हर कोई परेशान है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की कहानी एक ऐसी फैमिली के बारे में है जो कि वुड्स के बीच में केबिन में रहते हैं। ये 3 लोगों की फैमिली होती है। इसमें कि एक सिंगल मदर जून और उसके 2 जुड़वा बच्चे सैम और नोलन होते हैं और पेट के तौर पर इनका एक कोड़ा नाम का डॉगी भी होता है। सालों से ये लोग इसी केबिन में खुद को आइसोलेट करके रह रहे थे। एस जून का कहना था कि कोई इवल एंटिटी है जो सालों से इस परिवार का पीछा कर रही है। उस इवल एंटिटी ने पूरी दुनिया के लोगों को ख़त्म कर दिया है और पूरी दुनिया में बस ये लोग ही बचे हैं और ये लोग अब तक बचे हुए हैं तो सिर्फ अपने घर की वजह से। जून के पेरेंट्स ने इस घर को इस तरह से बनाया था जिससे कि यह पवित्र शक्तियों से ब्लेस्ड है, इसीलिए शैतान घर के अंदर नहीं आ सकता और वो बस बाहर ही उन पर अटैक कर सकता है। इसलिए जब वो लोग घर से बाहर जाते हैं तो खुद को रोप से बांध कर जाते हैं, जिसका दूसरा सिरा घर से जुड़ा होता है। और जब तक वो रोप से जुड़े हैं यानी वो अपने घर से जुड़े हैं, और जब तक वो अपने घर से जुड़े हैं शैतान उन्हें छू भी नहीं सकता। डेली इसी तरह ये लोग घर से बाहर निकलते थे और वुड्स में जो भी मिल जाए जैसे गिलहरी, मेंढक, कीड़ा वीड़ा, जिंदा रहने के लिए इन्हें वही सब खाना पड़ता था। जून ने अपने बच्चों को क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि घर के बाहर उन्हें हमेशा खुद से इस रोप को बांध कर रखना है और एक पल के लिए भी रोप को खुद से अलग नहीं करना है, क्योंकि जो शैतान है अगर उसने बिना रोप के उन्हें ज़रा सा टच भी कर लिया तो वो उन्हें पजेस कर लेगा और उनके ज़रिए वो बाकी सबको भी मार देगा। इसी तरह से उसने पूरी दुनिया के लोगों को ख़त्म किया है। वो बताती है कि इवल बहुत क्लेवर है और वो तरह तरह के ट्रिक्स करता है। एक सीन में हम देखते हैं कि रात के समय मेंढक के टरटराने की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी, जिसे सुनकर जून जब उस मेंढक को पकड़ने बाहर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर तो कोई मेंढक था ही नहीं और अचानक से मेंढक की आवाज़ क्रीपी और डिमोनिक हो जाती है, जिससे जून को समझ आ जाता है कि यह शैतान की एक चाल थी। तभी ईवल उसके एकदम करीब आ जाता है, लेकिन वो उसे टच नहीं कर पाता क्योंकि जून ने खुद को रोप से बांधा हुआ था और वो वापस घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन जब तीनों खाना ढूंढने घर के बाहर जाते हैं तो जून को फिर से वही शैतान दिखाई देता है। अब जून के लिए बिल्कुल आम बात थी और वो उसे इग्नोर करके खाना ढूंढने लगती है। इधर नोलन एक पेड़ पर चढ़कर देखता है कि शायद खाने को अंडा वगैरह कुछ मिल जाए, लेकिन सारे अंडे ऑलरेडी हैच हो चुके थे, बस वहाँ छिलके पड़े थे, जिससे वो निराश हो जाता है। तभी दूर ज़मीन पर उसे एक अंडा दिखाई देता है, लेकिन रोप की लिमिट की वजह से वो उस तक पहुँच नहीं पा रहा था। इस पर नोलन अपनी रोप खोलने लगता है, लेकिन तभी सैम आकर उसे रोक देता है और उससे कहता है कि यह शैतान की कोई ट्रिक हो सकती है। लेकिन नोलन कहता है कि बस थोड़ी देर की बात है, वो तुरंत उस अंडे को लेकर वापस आ जाएगा। जिस पर सैम फिर कहता है कि रुक जाओ, नहीं तो सीटी बजाकर मॉम को बुला लूँगा। इस पर नोलन उसकी बात मान लेता है और फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी नोलन को सैम की आवाज़ में सुनाई देता है कि वो कह रहा था कि मॉम मुझसे ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन नोलन के पूछने पर सैम कहता है कि उसने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन नोलन को लगता है कि ये झूठ बोल रहा है और वो गुस्से में सैम के रोप पर पैर रख देता है, जिससे सैम रोप से अलग होकर नीचे गिर जाता है और लॉग में फंसकर उसका पैर मुड़ जाता है। अपने भाई को मुसीबत में देख नोलन सीटी बजा देता है, जिसे सुनकर जून भागकर उन्हें देखने आती है, जहाँ वो देखती है कि इवल ने उसकी मरी हुई माँ का रूप ले रखा था और वो बच्चों की तरफ ही बढ़ रहा था। लेकिन इससे पहले कि उन्हें टच करता, जून रोप के साथ दोनों बच्चों को बांध लेती है और वो इवल एंटिटी उनके इतने करीब होते हुए भी उन्हें टच नहीं कर पाता। लेकिन वो सिर्फ जून को ही दिखाई दे रही थी। बच्चों को बस कुछ फील हो रहा था, लेकिन वो उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। खैर, इस घटना के बाद जून बच्चों पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि उन्होंने रूल तोड़ा था। सबसे पहले वो उनसे माफ़ी मंगवाती है, एक तरह का क्लींजिंग रिचुअल करवाती है, जिसमें कि उन्हें सेलर पर हाथ रखकर एक प्रेयर बुलवाती है कि उन्हें इस घर से प्यार है और ये घर उन्हें ब्लेस्ड करे, इस तरह का कुछ बुलवाती है। और इन सब के बाद पूछती है कि हुआ क्या था। नोलन मानता है कि उसकी गलती थी, जिस पर जून उसे जमकर डांटती है कि तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर मुझे आने में ज़रा भी देर हो जाती तो क्या होता। ईवल का सिर्फ एक टच होता और सब खत्म हो जाता। फिर डिनर के दौरान जून उन्हें बताती है कि ईवल कैसे ट्रिक करता है और उन्हें एक कहानी सुनाती है कि एक बार शैतान छोटी लड़की के रूप में मेरे सामने आया था। वो लड़की मेरे रोप की लिमिट से थोड़ी ही दूर थी। उसका पैर गड्ढे में फंसा हुआ था
और वो मदद के लिए चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन मुझे पता था कि ये सब एक छलावा है। मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन उस लड़की की चीखने की आवाज़ें हर रोज़ आती थी। मैं देखने जाती थी तो वो मुझे वहीं मिलती थी। समय के साथ उस लड़की की बॉडी सफ़ेद पड़ गई और वो सड़ने लगी। लेकिन फिर भी मैं अपने रोब से अलग होकर उसे देखने नहीं गई, क्योंकि शैतान तो यही चाहता है कि मैं खुद पर डाउट करूं और वो इस बात का फ़ायदा उठाए। और इस तरह से वो बच्चों को समझाती है कि ईवल बहुत क्लेवर है और वो कोई भी रूप ले सकता है, इसलिए कुछ भी हो जाए उसकी चाल में नहीं आना है और खुद को कभी रोब से अलग नहीं करना है। अब सैम तो अपनी मॉम की इन सब बातों पर पूरी तरह यकीन करता था, लेकिन नोलन की सोच उससे जुदा थी। उसे ऐसे नहीं रहना था। उसे बाहर की दुनिया देखनी थी, अच्छा और पेट पर खाना खाना था। कीड़े वगैरह खाकर वो पक चुका था। इन सब डिज़ायर की वजह से कभी कभी उसे अपनी माँ पर डाउट होता था, क्योंकि ईवल सिर्फ उसकी माँ को दिखता था। बच्चों ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। नोलन को लगता था कि शायद उनकी माँ उनसे झूठ बोल रही हो, शायद दुनिया भी ख़त्म नहीं हुई है और बाहर भी लोग रहते होंगे। रात में वो सैम से इस बारे में बात करता है कि आज पहली बार हम रोब के बिना थे, लेकिन कुछ भी तो नहीं हुआ। सैम कहता है कि हम बाल बाल बचे हैं और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। फिर नोलन कहता है कि मॉम ने डैड, ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ को क्यों मारा था। सैम कहता है क्योंकि उन्हें ईवल ने पसेस कर लिया था और मॉम ने हमें बचाने के लिए ये सब किया। लेकिन नोलन जॉन के बातों पर सवाल उठाने लगता है, जिस पर सैम कहता है कि उसे मॉम पर पूरा भरोसा है और नोलन को भी उन पर डाउट करने से मना करता है। इधर वो ईवल एंटिटी जून के पास आता है, जिसने उसके हस्बैंड का रूप ले रखा था। वो जून के पास्ट के बारे में उसे टोंट मारता है और उसे इमोशनली ब्रेक करने की कोशिश करता है। लेकिन जून कहती है कि वो मेरा पास्ट था और अब मैं एक दूसरे इंसान हूँ और मुझे अब उससे कोई लेना देना नहीं है। इस पर ईवल उसे धमकी देता है कि तुम ज़्यादा दिन तक अपने बच्चों को बचा नहीं पाओगी और एक ना एक दिन मैं तुम्हें पजेस कर लूँगा और तुम्हारे ज़रिए तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा। अगले दिन जून जब ग्रीन हाउस में काम कर रही होती है, तभी नोलन देखता है कि जून की बैग पर स्नेक का टैटू बना था, जो कि शैतान का प्रतीक है। नोलन को यह बहुत अजीब लगता है। वो जून से सवाल करता है कि जिस शैतान से आप दूर भाग रही हैं, उसी का टैटू बनवा रखा है। इस पर जून बताती है कि यह टैटू उसने अपनी शादी से पहले बनवाया था। उस वक्त वो एक अलग इंसान हुआ करती थी और वो बाहर रहती थी। जब ईवल लोगों पर अटैक करने लगा तो वापस घर आ गई थी और वो पूरी तरह बदल गई। नोलन कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग अकेले ना हो और हमारे जैसे और भी फैमिली ईवल से बचकर रह रहे हों। लेकिन जून कहती है कि बाहर कोई नहीं है और जो भी है बस हम लोग हैं। फिर रात में जब जून नहा रही होती है, तभी नोलन वहाँ पर आता है, जो कि नींद में चल रहा था। नोलन को नींद में चलने की बीमारी थी, जिसके लिए वो अपने पैर में घंटी बांधकर सोता था, ताकि जब वो नींद में चले तो घंटी की आवाज़ से वो जग जाए। लेकिन शायद आज वो घंटी बांधना भूल गया था। खैर, जून उसके पैर में घंटी बांध देती है और उसे ले जाकर सुला देती है। अगले दिन जून जब खाना ढूंढने जाती है तो उसे कौवा दिखाई देता है। लेकिन जब जून उसे क्रॉसबो से मारने जाती है तो वो क्या देखती है कि वो कौवा नोलन के चेहरे को नोच कर खा रहा था, जिसे देखकर जून एकदम से सहम जाती है। लेकिन दूसरे पल उसे समझ आता है कि ये सब रियल नहीं है और वो फिर से ट्राई करती है। लेकिन ईवल फिर से उसे हॉन्ट करता है और तब तक कौवा वहाँ से उड़ जाता है। जब खाने के लिए उन्हें कुछ नहीं मिलता तो मजबूरी में उन्हें पेड़ की छाल से ही काम चलाना पड़ता है, जिसे तेल में तलकर उस पर हनी वगैरह लगा कर ये लोग खाते हैं। फिर एक सीन में हम लोग देखते हैं कि जब तीनों पेड़ की छाल निकाल रहे थे, तभी अचानक नोलन देखता है कि जून और सैम वहाँ पर नहीं थे और तभी कोई इसकी रोप को खींचने लगता है और उसे घसीटते हुए कुएं की तरफ ले जाता है। और कुएं के अंदर हम एक स्नेक लाइक क्रिएचर को देख पाते हैं। लेकिन दूसरे ही पल हमें पता चलता है कि यह नोलन का एक नाइटमेयर होता है। वो फिर से नींद में चल रहा था और वो बिना रोप के बाहर आ गया था। तभी इतने में जून उसे पकड़कर तुरंत वहाँ से ले जाती है और उसे सेलर में बंद कर फिर से वही रिचुअल करवाती है। पर नोलन रोने लगता है। वो कहता है कि उसे टॉयलेट जाना है, लेकिन जून उसकी नहीं सुनती। खैर, थोड़ी देर में वो सेलर खोल देती है, जहाँ पर नोलन ने पैंट में ही टॉयलेट कर दिया था। ईवल को लेकर नोलन का शक और भी गहरा हो गया था कि वो सच में नहीं है, क्योंकि वो इतने टाइम से बिना रोप के बाहर घूम रहा था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ था। उसे लगता है कि शायद ये ईवल मॉम का बस एक वहम है और कुछ नहीं। रात में वो सैम से कहता है कि अब बहुत हो चुका, हमारे पास अब खाना खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, हमें मदद लेने बाहर जाना ही होगा। लेकिन सैम तो अपनी माँ पर स्ट्रांगली बिलीव करता था और वो मना कर देता है। इधर जून को नाइटमेयर आता है कि उसे ईवल ने पजेस कर लिया है और अपने बच्चों को मारकर खा गई है। खैर, अगले दिन जून बच्चों को अपना पुराना कैमरा दिखाती है,
बच्चों ने पहली बार किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को देखा था। जून उन्हें एक्सप्लेन करती है कि एक कैमरा है और इससे मेमोरीज कैप्चर होती हैं, और फिर उन्हें अपनी एक पुरानी फ़ोटो दिखाती है जो कि शादी के पहले की थी, और हम देख पाते हैं कि वाकई में जून पहले कितनी अलग थी। फिर जून उन्हें बताती है कि खाने के लिए सब रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं, अब वो बस छाल खाकर तो जिंदा नहीं रह सकते, इसीलिए हमें कोड़ा को मारकर खाना होगा। लेकिन नोलन इस बात के लिए राज़ी नहीं होता और वो जून से बहस करने लगता है, लेकिन सैम इसमें मॉम को सपोर्ट करता है। इस पर नोलन कहता है कि उसे इस घर से और उन लोगों से नफरत है, और अपने डॉगी को पकड़कर रोने लगता है। लेकिन जून ज़बरदस्ती कोड़ा को उसे छुड़ाकर ग्रीन हाउस के अंदर ले जाती है। जून भी कोड़ा को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वो कोड़ा को मारती, नोलन बिना रोप के ही बाहर आ जाता है और कहता है कि मैं आपको यकीन दिलाने आया हूँ कि कोई इवल नहीं है और आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो जून की रोप भी काट देता है। तभी कोड़ा वहाँ से भाग जाता है और नोलन जून को ग्रीन हाउस में ही बंद कर देता है, वो भी बिना रोप के। जिस पर जून पैनिक कर जाती है और उसे बताती है कि इवल सच में है, वो गलती से खुद उसे यहाँ लेकर आई थी और ये बात जून ने उनसे छुपा रखी थी। लेकिन स्टिल नोलन दरवाज़ा नहीं खोलता, और तभी जून के पास वो इवल एंटिटी आती है जो कि उसके माँ के रूप में थी, और जून को गाली देते हुए कहती है कि तुमने मुझे जहर देकर मारा था। जिस समय पता चलता है कि उसके मुंह से जो ब्लैक लिक्विड निकल रहा था वो जहर को रिप्रेजेंट करता है। वो एंटिटी जून की तरफ बढ़ने लगती है, ये कहते हुए कि जून को पोजेस करके वो उसके बच्चों को मार देगी। लेकिन इससे पहले कि वो एंटिटी जून को टच करती, जून अपना ही गला काट कर खुद को ख़त्म कर लेती है। तभी इतने में सैम आकर ग्रीन हाउस का दरवाज़ा खोलता है और अपनी माँ की लाश देखकर दोनों बच्चे पूरी तरह टूट जाते हैं। सैम तो बिस्तर पकड़ लेता है और वो बहुत बीमार पड़ जाता है, और नोलन उसका ध्यान रख रहा था। सैम को भूख से तड़पता देख वो फैसला करता है कि मदद ढूंढने वो यहाँ से बाहर जाएगा। वो तीनों रोप को जोड़कर पूरी तरह एक्सटेंड कर लेता है और किसी तरह रोड तक पहुँच जाता है, जहाँ दूर दूर तक उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। नोलन काफ़ी देर तक मदद के लिए आवाज़ लगाता है, लेकिन कोई रिप्लाई ना आने पर वो निराश होकर वापस लौट जाता है। लेकिन तभी एक हाइकर वहाँ पर आता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी, क्या सब ठीक है? पहले नोलन को लगता है कि ये कोई इविल एंटिटी तो नहीं है, लेकिन फिर उसे लगता है कि ये कोई इंसान ही है। नोलन उसे बताता है कि उसकी माँ मर चुकी है और उसका भाई बीमार है, मुझे उसे खाना खिलाना है। हाइकर कहता है कि उसके पास खाना है और वो उसकी मदद करेगा। लेकिन तभी सैम वहाँ आ जाता है और हाइकर पर क्रॉसबो तान देता है। उसे लगता है कि वो कोई इविल एंटिटी है। वो आदमी कहता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे जाने दो, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। नोलन भी कहता है कि उसे जाने दो, क्या पता वो रियल इंसान हो। लेकिन फिर भी सैम उस पर क्रॉसबो चला देता है और वो आदमी घायल हालत में मदद के लिए चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग जाता है, और नोलन उसे देखने जाता है। सैम उसे रोकता है कि यह कोई ट्रिक हो सकती है, लेकिन नोलन उसकी नहीं सुनता और उस आदमी के पीछे चला जाता है। फिर नोलन उस आदमी के पास पहुंचता है जो कि ज़मीन पर पड़ा तड़प रहा था। उस आदमी ने 911 पर कॉल कर दिया था और दूसरी तरफ से आवाज़ भी आ रही थी, यानी साफ है कि दुनिया ख़त्म नहीं हुई थी और जून ने इनसे झूठ बोला था। खैर नोलन ने तो पहली बार फ़ोन देखा था तो उसे समझ नहीं आता कि ये क्या चीज़ है। खैर उसे तो खाने से मतलब था, इसीलिए वो उसका बैग लेकर चला जाता है और वो आदमी वहीं अपना दम तोड़ देता है। फिर घर जाकर नोलन बताता है कि मैं खाना लेकर आया हूँ, ये उस आदमी का है और वो रियल पर्सन था। लेकिन सैम खाना नहीं खाता। वो अभी भी इस बात पर कायम था कि वो रियल इंसान नहीं था, बल्कि कोई इवल एंटिटी थी। इस पर दोनों में बहस हो जाती है। फिर रात को जब सैम को भूख लगती है तो वो उस आदमी का खाना खाने लगता है। तभी बैग से सैम को उसका पर्स मिलता है जिसमें उस आदमी के साथ उसकी बेटी की फ़ोटो होती है, जिससे सैम को रियलाइज़ होता है कि उसने एक रियल पर्सन को मार दिया है और उसकी वजह से एक बच्ची अनाथ हो गई, और उसे इस बात का गिल्ट होने लगता है। बैग से उसे एक फ्लैश लाइट भी मिलती है जिसे लेकर वो बाहर बैठ जाता है कि तभी उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है जो कि ग्रीन हाउस की तरफ से आ रही थी। और जब वो वहाँ देखने जाता है तो वो क्या देखता है कि ग्रीन हाउस के अंदर उसकी माँ चल रही थी। लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलता है तो उसकी माँ की लाश तो ज़मीन पर ही पड़ी थी, और तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची आती है। वो कहती है कि मेरे डैडी यहाँ पर आए थे लेकिन वो अब तक नहीं लौटे, क्या तुमने उन्हें देखा है? सैम उस बच्ची को देखते ही पहचान जाता है कि ये उसी हाइकर की बेटी है। तभी वो बच्ची कहती है कि ये फ्लैश लाइट तो मेरे पापा का है, तुमने उनके साथ क्या किया? सैम कहता है कि वो गलती से हो गया। वो बच्ची कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो? फिर वो समझ जाती है कि इसने उसके डैड के साथ कुछ कर दिया है, और वो डर कर वहाँ से भाग जाती है और सैम उसके पीछे जाता है। लेकिन रोप से बंधे होने के कारण वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता। सैम को यकीन था कि वो बच्ची रियल है,
इसलिए वो रोप खोल कर उसे ढूंढने जाता है। लेकिन तभी कहानी में एक खतरनाक ट्विस्ट आता है। सैम को पेड़ पर एक इवल एंटिटी दिखाई देती है जिसके बहुत सारे हाथ होते हैं, और यहाँ पर रिवील होता है कि वो कोई रियल बच्ची नहीं थी बल्कि एक इवल एंटिटी थी, और सांप की तरह उसकी एक लंबी सी जीभ थी जिसे टच करके वो सैम को पोसेस कर लेती है। जिसके बाद पोसेस सैम नोलन को घर में ही बंद करके घर को आग लगा देता है और कहता है कि ये घर अब तुम्हें बचा नहीं पाएगा, और कैमरे से जलते हुए घर के साथ एक सेल्फी लेता है। अंदर नोलन अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, तभी इवल एंटिटी जून के रूप में सामने आती है और नोलन को हॉन्ट करती है, जिससे बचकर नोलन सेलर की तरफ आ जाता है। जब वो एंटिटी उसके पीछे आती है तो वो चालाकी से उसे सेलर के अंदर धक्का दे देता है और उसके साथ ही सेलर के अंदर बंद हो जाता है और वही रिचुअल वाली प्रेयर बोलने लगता है, जिससे वो एंटिटी तड़पने लगती है और अपनी असली रूप में आ जाती है, जो कि स्नेक लाइक क्रिएचर होता है, और फिर वो ख़त्म हो जाती है। अब आपको याद होगा कि उस हैकर ने 911 पर कॉल किया था, इसीलिए वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं और नोलन को रेस्क्यू कर लेते हैं। नोलन को जब होश आता है तो अपने भाई के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि सैम को भी रेस्क्यू कर लिया गया है और वो ठीक है। और सैम फिर वही बात बोलता है कि मॉम उससे ज़्यादा प्यार करती है। फिर लास्ट में हम उस सेल्फी को देख पाते हैं जिसमें सैम के कंधे पर किसी इवल एंटिटी का हाथ होता है, और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ फिल्म की एंडिंग की बात की जाए तो मेरे पास दो थ्योरीज है। तो पहली थ्योरी ये है कि देयर इज़ नो इवल। ये फैमिली एक मानसिक बीमारी से जूझ रही थी और जो भी कुछ था वो उनके दिमाग के अंदर था और कोई इवल एंटिटी नहीं थी। ये सब बस वो हेलुसिनेट कर रहे थे। लेकिन लास्ट में उस सेल्फी को देखते हुए एक सुपर नेचुरल एंगल भी जुड़ जाता है, जिससे दूसरी थ्योरी बनती है कि फिल्म में जो इवल एंटिटी थी वो एक्चुअल में रियल थी और वो सब क्रेजी नहीं थे। फिल्म में हमें कई रेफरेंस भी मिलते हैं जो कि इसे प्रूव भी करता है। एस जून ने मरने से पहले खुद कहा था कि वो गलती से खुद किसी इवल एंटिटी को अपने साथ लाई थी, और जून के बैग पर जो टैटू था उसका रेफरेंस जेनेसिस में मिलता है, जिसे शैतान का रूप माना गया है। यानी शादी से पहले जून कोई सही काम तो नहीं करती थी, नहीं तो अपने बैग पर शैतान का सिंबल क्यों बनवाती। मे भी वो शैतान की पूजा करती होगी और उसने किसी इवल एंटिटी को समन किया होगा और उसी से भागकर वो घर वापस आई होगी। फिल्म की कहानी को अगर आप एडम और ईव की कहानी से जोड़कर देखेंगे कि इवल जो कि सांप के फॉर्म में आता है और एडम और ईव के साथ ट्रिक करके उनके बिलीव को तोड़ने की कोशिश करता है, मन में डाउट पैदा करता है कि नहीं, सेब खाने से कुछ नहीं होगा और गॉड ने तुमसे झूठ बोला है। ऐसा ही कुछ हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है। और रही बात जून के झूठ बोलने की कि दुनिया में उसके अलावा और कोई है ही नहीं, तो ऐसा उसने इसलिए कहा होगा ताकि बच्चे बाहर जाने के बारे में कभी सोचे ही ना। खैर, पूरी तरह से आप पर है कि दोनों में से आप किस थ्योरी के साथ जाना चाहेंगे, और अगर आपके पास कोई अलग थ्योरी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलूंगा किसी और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।